पहले आप गैर जाट विधायक बने हैं, दो परिवार को हराया। चौधरी बीरेंद्र सिंह की बात करें, चौटाला परिवार की बात करें, यहाँ पर राजनीतिक रूप से सक्रिय थे और लगातार अब आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं कि निर्दलीय विधायकों के कारण आप जीते हैं। आप भी लोकतंत्र है, लोकतंत्र में कोई भी चुनाव लड़ सकता है। ऐसा नहीं है कि बड़े लोग ही चुनाव लड़े बिना आपने कहा पर्ची। भारतीय जनता पार्टी ने समान विकास करवाया। आपसे पहले चौधरी बीरेंद्र सिंह भाजपा में थे, लेकिन बड़े पदों होने के बाद भी यहाँ पर कोई फैक्ट्री नहीं आई, कोई मतलब विकास कार्य की बात करें तो कोई अच्छा खासा विकास कार्य देखने को नहीं मिलता। ये जो जनता है और ये जो विधानसभा है, किसी की पनौती नहीं है। यहाँ से कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है और कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र है। हर व्यक्ति लोकतंत्र है, लोकतंत्र में चुनाव लड़ना चाहिए, आजमाना चाहिए, व्यक्ति को आजमाना चाहिए भी। अब वोट जिसने दिए वो भी मारा, वोट जिसने नहीं दिए वो भी मारा। तो व्यक्तिगत चुनाव के बाद कोई ऐसी लड़ाई नहीं रहती। फिर तो हमें विकास करना होता है, हर व्यक्ति को साथ लेना होता है, चाहे वो चुनाव में हमारा वोटर था या नहीं था। ज़्यादा इच्छाएं पालनी भी नहीं चाहिए। मुझे लगता है कि मैं विधायक बन के भी लोगों की सेवा कर सकता हूँ। कोई ज़रूरी थोड़ा है कि मैं मंत्री बन के विधायक हूँ। नमस्कार, मैं अमनदीप पिलानिया और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। जींद जिले की उचाना विधानसभा हमेशा चर्चा का विषय बना रहती है। चाहे पहले की बात करें तो यहाँ पर दुष्यंत चौटाला ने चुनाव लड़कर हरियाणा में भाजपा के साथ गठबंधन में सरकार बनाई और उप मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए कार्य किया। और चौधरी बीरेंद्र सिंह की अच्छी खासी राजनीति यहाँ से स्टार्ट होती है। लंबे समय से यहाँ पर वो चुनाव लड़ते आ रहे हैं और विधायक भी बनते आ रहे हैं। लेकिन अब की बार बात करें तो दोनों घरानों को हराने का काम किया है देवेंद्र अत्री ने। और उचाना में अब तक कितने विकास कार्य हुए हैं, सभी सवालों का जवाब जानने के लिए अभी हम पहुंचे हैं देवेंद्र अत्री के पास, जो उचाना से विधायक हैं। अत्री जी, लगातार आपने चुनाव से पहले नहरी पानी और शिक्षा और आप कह सकते हैं रोजगार के लिए आपने अनेकों वायदे जनता से किए थे। अभी 7-8 महीने का समय हो चुका है, अभी तक आपने सरकार के समक्ष क्या बातें रखी हैं? उचाना में क्या विकास कार्य करवाने के लिए आपने प्रस्ताव रखे हैं? धन्यवाद। सबसे पहले तो पिलानिया साहब, आपके सभी दर्शकों का, आपके चैनल का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। देखिए, उचाना विधानसभा, आपको भी पता, आप अभी कह भी रहे थे कि हॉट सीट रही है हरियाणा की। और मुझे लगता है कि मैंने विधानसभा में पहली बार स्थानीय मुद्दे थे, जो बड़े सेंसिटिव मुद्दे थे, उनको विधानसभा में उठाने का काम किया है। प्लेटफॉर्म तक वहाँ लेके गया हूँ मैं। जैसे पानी से जुड़े हुए मुद्दे थे हमारे किसान भाइयों का, बरसोला माइनर का था, ढाकलेड का था, और किसान पंचायत मुझसे मिली भी थी। किसान जो हमारे प्रतिनिधि थे, आज़ाद पालवा जी थे, और भी बहुत सारे किसान भाई थे जो मिले थे मेरे से, और वो सेटिस्फाई भी थे। पीछे मैंने मुख्यमंत्री जी से उनकी मुलाकात भी करवाई थी। उस विषय पे हम आगे बढ़ रहे हैं। और मुझे लगता है कि क्योंकि उचाना हरियाणा की, आप भी बोल रहे थे, अब उचाना टॉप सीटों में है, तो मुझे लगता है कि विकास के कार्यों में कोई कमी यहाँ नहीं छोड़ी जाएगी। 100% विकास। वैसे तो भारतीय जनता पार्टी समग्र विकास, हर क्षेत्र में विकास करती है, समान विकास होता है हर क्षेत्र में। पहले की सरकारें थी जब एक जगह विकास होता था, लेकिन हमारी भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो समान विकास करवाती है और हर क्षेत्र में विकास हो रहा है। तो 100% हमारे जो भी वायदे हमने चुनाव के दौरान किए हैं वो 100% पूरा करेंगे। फील्ड में हम लगे हुए हैं और 100% जो लोगों ने जो हम पे भरोसा जताया है, मुझ पे 100% भरोसे पे खरा उतरूंगा। उचाना विधानसभा की बात करें तो पहले आप गैर जाट विधायक बने हैं, दो परिवार को हराया। चौधरी बीरेंद्र सिंह की बात करें, चौटाला परिवार की बात करें, यहाँ पर राजनीतिक रूप से सक्रिय थे और लगातार अब आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं कि निर्दलीय विधायकों के कारण आप जीते हैं। दिलबाग संडील की बात करें, वीरेंद्र घोगड़िया की बात करें, आरोप दुष्यंत चौटाला भी लगाते हैं कि कांग्रेस ने खड़ा किया था, फंडिंग की थी। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे, किस प्रकार देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको, जो आपने बोला है कि आरोप प्रत्यारोप की बात है, एक तो आपने जो गैर जाट की जो बात की, तो हमारी जो पार्टी है, हमारी भारतीय जनता पार्टी का मैं छोटा सा सिपाही हूँ। हम लोग कभी भी जातिगत राजनीति नहीं करते हैं। मैं हर जाति के साथ, मेरे पिताजी भी हर जाति के साथ 36 की 36 बिरादरियों के साथ रहे, और मैं भी हर जाति को साथ में लेके चलता हूँ। और जो बात रही चुनाव लड़ने की, तो क्या आप भी लोकतंत्र है, लोकतंत्र में कोई भी चुनाव लड़ सकता है। ऐसा नहीं है कि बड़े लोग ही चुनाव लड़ें। एक साधारण परिवार के बच्चे को भी अधिकार होता है। जैसे मैं भी साधारण परिवार से आता हूँ, साधारण परिवार का मैंने भी चुनाव लड़ा। बहुत आज संसार की, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी ने मुझे मौका दिया, मुझे आशीर्वाद दिया, और मैं आपके सामने बैठा हूँ और विधानसभा तक उचाना परिवार ने पहुँचाया है। तो देखिए, ये आरोप प्रत्यारोप, कोई भी लोकतंत्र है, हम नहीं रोक सकते किसी को। लेकिन मुझे लगता है कि
ये बात कहना कि उसने चुनाव लड़ा और उसने चुनाव लड़ा, मुझे लगता है कि व्यक्तिगत बिल्कुल गलत बात है, व्यक्तिगत भी और वैसे भी, क्योंकि हर व्यक्ति को अधिकार है चुनाव लड़ने का। लोकतंत्र है और लोकतंत्र में कोई व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। हमें दिमाग में ये बात फिट नहीं रखनी चाहिए 24 घंटे कि हम ही चुनाव लड़ सकते हैं। ये आप भी लड़ सकते हो, मैं भी लड़ सकता हूँ, कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है और स्वतंत्र है, लड़ना भी चाहिए, क्योंकि युवाओं का देश है। युवा साथियों ने प्रयास किया और उसमें देखिए, क्योंकि लोगों ने भारतीय जनता पार्टी में विश्वास जताया, मुझ में विश्वास जताया, क्योंकि 40 साल तक मेरे पिताजी ने भी यहाँ सेवाएं की। हमारी भारतीय जनता पार्टी का समान विकास करवाया, हर क्षेत्र में विकास हुआ। आप सब जानते हैं कि पहले की सरकारों में क्या हालात थे और हमारी सरकार ने क्या क्या करके दिखाया बिना आपने कहा पर्ची। भारतीय जनता पार्टी ने समान विकास करवाया। आपसे पहले चौधरी वीरेंद्र सिंह भाजपा में थे, लेकिन बड़े पदों होने के बाद भी यहाँ पर कोई फैक्ट्री नहीं आई, कोई मतलब विकास कार्य की बात करें तो कोई अच्छा खासा विकास कार्य देखने को नहीं मिलता। देखिए, कौन व्यक्ति किस स्थिति में कहाँ तक प्लेटफॉर्म तक, किस प्लेटफॉर्म तक पहुँच पाता है, ये अलग विषय है। मैं उस विषय पे जाना भी नहीं चाहता। मुझे लगता है कि अब उचाना की जनता ने मुझे चुन के भेजा है, विधानसभा तक पहुँचाया है। मेरा दायित्व भी बनता है तो कि मैं लोगों का जो लोगों के अधिकार है उनके लिए लड़ाई लड़ूं, और जो लोगों की जो मांगे हैं, हमारी विधानसभा की जो मुख्य मांगे हैं, उनको सही प्लेटफॉर्म तक मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाके, हमारी सरकार के संज्ञान में लाके उन्हें पूरा करवाया जाए। मैं इस विषय पे एक और आपको बताना चाहता हूँ कि मैं स्पेशली ये बोलता हूँ कि युवा आगे क्यों ना आए, युवा चुनाव क्यों ना लड़े। ये जो जनता है और ये जो विधानसभा है, किसी की पनौती नहीं है। यहाँ से कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है और कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र है। हर व्यक्ति, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में चुनाव लड़ना चाहिए, आजमाना चाहिए, व्यक्ति को आजमाना चाहिए भी। तो मैं इस बात के हक में नहीं हूँ कि भाई इसने चुनाव लड़ा, उसने ये कंट्रोवर्शियल बयान मुझे लगता है कि गलत चीज़ें हैं। हर व्यक्ति को चुनाव लड़ने का अधिकार हम है। निर्दलीय उम्मीदवारों की बात कर रहे थे, उनमें दिलबाग संडील भी है जिन्होंने चुनाव लड़ा। अगले ही दिन देखते हैं सोशल मीडिया पर फोटो वायरल होता है, दिलबाग संडील आपको गुलदस्ता देते हैं, बधाई देते हैं। इतनी भी क्या जल्दी थी आपको बधाई देने की? देखिए, मुझे लगता है कि जो व्यक्ति इस टाइप से जो बातें करते हैं, वो किस हिसाब से मेरे पास उनको लगा कि भाई मैं विधानसभा से चुन के आया हूँ और वो मेरे को बधाई देने आए, तो इसमें कोई गलत बात भी नहीं है। आपको लगता है आपके खिलाफ बोल के, भाजपा के खिलाफ बोल के उन्होंने जनता का मत लिया था और सोशल मीडिया पर फिर वही जनता कमेंट करती है कि हमने दिलबाग संडील को वोट दिया, और वो अगले ही दिन आपको बधाई देने के लिए आते हैं? नहीं, मुझे लगता है कि चुनाव के बाद ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। चुनाव के बाद हर व्यक्ति, क्योंकि दिलबाग हम यूँ तो है नहीं कोई कहीं रह रहा कोई कहीं रह रहा, क्योंकि मैं भी, मेरा यहाँ भी रेजिडेंस है, मेरा जींद में भी, मेरा उचाना में भी रेजिडेंस है, मेरा कसून में भी परमात्मा की दया से, क्योंकि मैं गाँव से जुड़ा हुआ हूँ। गाँव में हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट भी है। तो मुझे लगता है कि साथ आस पड़ोस के ही गाँव हैं, गाँव ग्वांडी हैं, ग्वांडी के तौर पर भी। और कुछ मतलब हर व्यक्ति की समझ होती है, उनकी समझ में है कोई ऐसी चीज़, स्थिति में वो आया है, उसने मुझे गुलदस्ता दे के मुझे बधाई दी है, तो इसमें मेरे को लगता है कि इस बात को इतना बड़ा मुद्दा बना देना है तो वैसे भी ठीक नहीं है। क्योंकि चुनाव के बाद हम भी कहते हैं, लोग मंच से बोलते हैं भाई चुनाव हो लिया, अब वोट जिसने दिए वो भी मारा, वोट जिसने नहीं दिए वो भी मारा है। तो व्यक्तिगत चुनाव के बाद कोई ऐसी लड़ाई नहीं रहती। फिर तो हमें विकास करना होता है, हर व्यक्ति को साथ लेना होता है, चाहे वो चुनाव में हमारा वोटर था या नहीं था, हम हर व्यक्ति को साथ लेके चलते हैं। आपने 2 धुरंधर परिवारों को हराया, जो हरियाणा में डिप्टी सीएम थे दुष्यंत चौटाला, और चौधरी वीरेंद्र सिंह के लड़के ब्रजेंद्र सिंह, जो सांसद हिसार से रह चुके हैं। इतनी बड़ी जीत के बाद बात कर सकते हैं कि लोग जवाब भी मांग रहे थे कि मंत्री पद उचाना में आना चाहिए, देवेंद्र अत्री को कोई मंत्रालय मिलना चाहिए, लेकिन उसके बाद देखते हैं कि हाथ खाली है उचाना के। नहीं, हाथ खाली कहाँ है। हमारी भारतीय जनता पार्टी जो संसार की सबसे बड़ी पार्टी है, उन्होंने आशीर्वाद दिया, मुझे यहाँ से प्रत्याशी बनाया, और उन्हीं बीजेपी के आशीर्वाद से आज मैं विधायक बना हूँ। और हर व्यक्ति को कोशिश करता हूँ कि हमारे अधिकार मिले। और रही मंत्री की बात, तो मुझे लगता है कि दायित्व पार्टी, हमारी सरकार ने जो दायित्व दिया है, मैं उस पर खरा उतरूँगा। विधायक बनना ये अपने आप में अगर काम करवा सकता है, क्योंकि मैं जनता ने चुन के भेजा हूँ, और हमारी सरकार, अब फिर मैं वही कहूँगा कि हर क्षेत्र में समान विकास हो रहा है, तो ये सरकार का है। और ज़्यादा इच्छाएं पालनी भी नहीं चाहिए। मुझे लगता है कि मैं विधायक बन के भी लोगों की सेवा कर सकता हूँ। कोई ज़रूरी थोड़ा है कि मैं मंत्री बन के विधायक हूँ, आम लोगों की सुन सकता हूँ। पहले की स्थितियाँ बड़ी दिक्कत वाली स्थितियाँ होती थी। पहले आम आदमी जहाँ
उनको पहुंचना होता था, बेचारे वहाँ तक नहीं पहुंच पाते थे। आज मेरी बाँह पकड़ लेते हैं आम आदमी, मेरी ज़रूरतमंद व्यक्तियों की मदद करता हूँ, ठोक के कहता हूँ। ज़रूरतमंद व्यक्ति मेरे घर आता है या मैं उनसे मिलता हूँ या मैं अपनी विधानसभा में जब जाता हूँ, बिल्कुल बिल्कुल ठोक के मदद कर रहा हूँ। और हर व्यक्ति के साथ, ज़रूरतमंद व्यक्ति के साथ, मेरे पिताजी भी मेरे साथ, हमारी पार्टी, हमारी सरकार का उद्देश्य भी यही है कि अंत्योदय तक जाना, अंतिम व्यक्ति को, पंक्ति में खड़े हुए अंतिम व्यक्ति को लाभ मिले। और इसी संदर्भ में आगे बढ़ रहे हैं। विधायक होना भी, क्योंकि मैं जनता का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ, ये बहुत बड़ी बात है हमारी। राजनीति में देखते हैं लोग संतुष्ट नहीं होते, आप एक विधायक पद से संतुष्ट हैं। लोग तो विधायक बनने के बाद मुख्यमंत्री बनने तक के सपने देखते हैं। हम बात करें तो जो उचाना विधानसभा है, उप मुख्यमंत्री हैं और यहाँ पर मंत्री भी रहे हैं, सीएम सिटी भी कह सकते हैं, लेकिन आप एक विधायक पद से खुश हैं? बिल्कुल, देखिए खुश क्यों नहीं हूँगा, खुश क्योंकि जनता ने मुझे चुन के भेजा। जनता के काम करूँ, उसमें दिमाग, उसमें दिल, उसमें आत्मा लगाऊं। मैं वहाँ तक सोचूं, इधर की सोचूं, उधर की सोचूं। मुझे दायित्व मिला विधायक, मुझे लोगों ने दायित्व दिया और यहाँ से विधायक बना के भेजा। आज मेरा दायित्व बनता है कि मैं जो उन्होंने मुझे दिया है मैं उनका लौटाऊं, उनकी सेवा करूं। सेवा के रूप में लोगों ने मुझे चुना और सेवा कर रहा हूं। मैं, परमात्मा की मेहर है मेरे पे, भगवान का शुक्र अदा करता हूं कि सुबह 6 बजे मेरे घर पे एक आम व्यक्ति बिना घंटी बेल किए अंदर घुस जाता है। और मैं आज ये हालात हैं, लोग मुझे आके कहते हैं कि काम बेशक से, ये तक कहते हैं लोग कि काम बेशक से नहीं हुए, बस जो स्वभाव है अपना नुए रखिए स्वभाव। मुझे लगता है कि हर व्यक्ति का काम हो भी नहीं सकता, कर नहीं पाता एक व्यक्ति, चाहे वो विधायक हो, चाहे मंत्री हो, चाहे कोई भी हो। हर व्यक्ति का काम नहीं हो सकता, 100 के 100% व्यक्ति का काम कभी नहीं हो सकता। स्वभाव का आपने जिक्र किया, लगभग हमने आपका चुनाव भी पूरा कवर किया। चुनाव में देखा ज़्यादातर नेता जब चुनाव लड़ते हैं तो अपने विपक्ष के नेता के खिलाफ बोलते हैं, कटाक्ष करते हैं, लेकिन आप सरल स्वभाव से चुनाव लड़ रहे थे। अभी भी आप खास तौर पर किसी पे कटाक्ष नहीं कर रहे हैं। आमतौर पर नेता दूसरी पार्टी पर आरोप लगाते हैं, कैंडिडेट पर आरोप लगाते हैं। नहीं, देखिए यहाँ पे ना ये आईना होती है जनता। मैं अच्छे कर्म करूँगा तो अच्छा पाऊँगा और बुरे कर्म करूँगा तो बुरे नतीजा होगा। मुझे लगता है कि मैं जहाँ तक कोशिश करता हूँ कि हर व्यक्ति के साथ लेके चलूँ और 36 बिरादरी को साथ लेके चलूँ। मैं ज़रूरतमंद के साथ खड़ा हूँ। हमारी पार्टी का, हमारी सरकार का भी यही है, उद्देश्य यही है। हमारी सरकार का मोटो है कि भाई हम लोग अंत्योदय तक जाएं, पंक्ति में खड़े हुए अंतिम व्यक्ति तक मदद करें। 100% मैं तो आपको ये विश्वास दिलाता हूँ और अपने विधानसभा के लोगों को विश्वास दिलाता हूँ। सुबह 6 बजे से मिलना स्टार्ट करता हूँ हर अधिकारी से, चाहे संबंधित वो बात हो, चाहे हमारी सरकार से, किसी भी चीज़ से संबंधित बात हो, मैं हर व्यक्ति को कोशिश करता हूँ साथ लेके चलूँ और वो प्लेटफॉर्म तक पहुँचाऊँ जहाँ तक, और समस्याओं का निदान करने की भी कोशिश करता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं 100 के 100% लोगों को सेटिस्फाई कर पाऊँगा, लेकिन मुझे लगता है कि मैं परमात्मा की दया से मैं हर व्यक्ति की मदद करने की कोशिश करता हूँ, जो करता रहूँगा। मेरे पिताजी भी करते थे और हम तो छोटे से सिपाही हैं भारतीय जनता पार्टी के, और क्योंकि विधानसभा ने मुझे भेजा है चुन के, तो मेरा दायित्व भी बनता है। ये कोई एहसान भी नहीं है, मेरा दायित्व भी बनता है कि मैं लोगों की सेवा करूं। कांग्रेस पार्टी आरोप लगाती है जब भी कोई मुख्यमंत्री किसी डिस्ट्रिक्ट में जाता है, किसी गांव में जाता है, कोई ना कोई तोहफा देकर जाता है। पिछली दिनों की बात करें तो संत शिरोमणि भक्त जना जाट की जयंती मनाई गई उचाना में, तो उचाना की जनता एक उम्मीद थी कि मुख्यमंत्री कोई बड़ा तोहफा, कोई कॉलेज दे के जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं उचाना के हाथ खाली रहे। देखिए बिल्कुल, वो जो उस समय भक्त धन्ना भगत जी की जयंती का कार्यक्रम था। अभी मुख्यमंत्री जी के धन्यवाद कार्यक्रम आएंगे, अभी हो सकता है कि अगले सप्ताह ही आ जाएं, अगले महीने में आएँ, तो उस समय हमारी जितनी मांगे हम मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखें। क्योंकि वो कार्यक्रम, आपका ड्रीम प्रोजेक्ट क्या है? एक कार्यक्रम, वो अलग कार्यक्रम था। तो मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट, एक तो हमारा कॉलेज हो हमारी बेटियों के लिए, हमारे बच्चों के लिए उचाना में, क्योंकि उचाना में कोई सरकारी कॉलेज नहीं है। एक साथ में मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट एक है, इंडस्ट्री आए यहाँ पे मेरे उचाना में, और मैंने हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में डाला भी है। उस पे आगे बढ़ भी रहे हैं धीरे धीरे चीज़ें। मुझे लगता है कि मैं 100% हमने जो वादे किए थे पूरे करेंगे जनता से। उचाना विधानसभा से पूर्व विधायक रहे हैं दुष्यंत चौटाला, मीडिया से बातचीत के दौरान कहते हैं कि उचाना के लोग उनसे मिलते हैं और कहते हैं कि जो आपके राज में काम हुए हैं, जब आप गठबंधन में थे, नहरी पानी यहाँ पर हमेशा रहता था, नहरों में पानी लबालब रहता था, सड़कें अच्छी थी, बिजली अच्छी थी, लेकिन अब जो विधायक हैं अब उनके यहाँ काम नहीं हो रहे। यहाँ आके देखे, चंडीगढ़ और दिल्ली से नहीं होती,
यहाँ आके नहरों पे देखें, आके नहरों पे पानी है कि नहीं। हमारी सरकार, मैं अब भी दोबारा फिर, क्योंकि मुझे लगता है कि हमारी सरकार जैसा कोई सरकार, पिछली सरकारें जैसे थी हालात सबको पता है। हमारी सरकार हर क्षेत्र में समान विकास चल रहा है। अगर नहरी पानी का विषय है तो किसान भाइयों से पूछ सकते हैं, आप जा भी सकते हैं। और दिल्ली चंडीगढ़ बैठे हुए सवाल करने की बजाय नहरी पानी अगर देखना है तो नहरों पे आके देखे पानी है कि नहीं। यहाँ बात करें टोल प्लाजा, खटकर टोल प्लाजा पर किसानों का धरना हमेशा रहता था। किसान कहीं ना कहीं सरकार से नाराज भी दिखाई देते थे। पर्सनली हम बात करें मौके के जो विधायक थे दुष्यंत चौटाला या फिर अन्य जो ब्रजेंद्र सिंह की बात करें, वीरेंद्र सिंह की बात करें, किसान नेता नाराज रहते थे और उचाना तहसील में भी लंबा धरना उनका चला। लेकिन बाद में देखते हैं आप विधायक बनते हैं, आपसे कहीं ना कहीं खुश दिखाई देते हैं। ऐसा क्या आपने जादू किया उन किसानों पर, आपके पक्ष में दिखाई दे रहे हो? देखिए, पहले क्या स्थितियाँ थी, जो यहाँ से जब भी कोई चुन के गया तो वो जो लोगों से, जो हमारे किसान भाइयों से थे, उनसे मिलने की भी गनीमत नहीं की। उनसे मिल के, उनके कम से कम उनसे मिल के पूछ तो लेते कि भाई क्या स्थिति है, किस कारण आप बैठे हो, आपको समस्याएं क्या है। मैंने कोशिश की है कि किसान भाई, क्योंकि मैं किसान पुत्र हूँ और किसान का बेटा हूँ, और मेरे फादर तो आसपास के क्षेत्र में आप पूछ भी सकते हैं, हर व्यक्ति जानता है। मेरे फादर 70 के आसपास तो ट्रैक्टर लेके आए थे, मध्य प्रदेश से ट्रैक्टर लेके आते थे वो, और यहाँ आके खेती करते थे। हमारे ट्रैक्टर, हमारे निदारी बड़ौदा भी, खटकड़ भी, इन गांवों में निदारी थे, उनके ट्रैक्टर मारे चला करते हमारे ट्रैक्टर। और मेरे आसपास के क्षेत्र में कसून गांव का जो क्षेत्र है उसमें सबसे पहला ट्यूबवेल मैं बिल्कुल आंकड़ों के हिसाब से आप पूछ सकते हैं जो बुजुर्ग वहाँ हैं, सबसे पहला ट्यूबवेल मेरे पिताजी ने लगाया था यहाँ पे। हालांकि उसका कड़वा पानी था और फिर वो पक्का भी करवा दिया था। मेरे पिताजी किसान थे और मैं उनका किसान का बेटा हूँ, तो मुझे लगा कि इनसे समस्याएं पूछनी चाहिए। मैंने अभी आपको कहा था कि मैं 100%, कभी भी कोई व्यक्ति 100% सेटिस्फाई किसी को नहीं कर सकता, चाहे वो किसी क्षेत्र की बात हो। लेकिन मैं जाके बैठ के उनके बीच में बैठ के उनसे पूछ सो सकता हूँ दिक्कत क्या है, समस्याएं क्या है। पहले वाले लोगों ने तो सूद ही नहीं ली ना, सूद तो लेनी चाहिए क्योंकि वो हमारे भाई हैं, हमारे पिता तुल्य बुजुर्ग हैं। मैंने सूद ली, उनसे पूछा, पीछे मैंने मुख्यमंत्री जी के सामने समक्ष उनको बिठाया रेस्ट हाउस में। उनकी बात, जब आपने अभी पूछा कि भक्त धन्ना भगत जी का जब वो कार्यक्रम था, तो धन्ना भगत जी के कार्यक्रम में मैंने उनको रेस्ट हाउस में बिठाया, मिलवाया। उनकी जो डिमांडें थी, उनकी मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन भी दिया, उन पर शायद काम चल भी रहा है। और मुझे लगता है कि जो काम सरकार के उसमें हैं, जो दे सकती है सरकार, डिमांड पूरी कर सकती है, 100% पूरी करवाएंगे। और किसान भाइयों के साथ मैं हमेशा था, हमेशा रहूँगा। और जो भी विषय है, जितने भी विषय हैं मेरी विधानसभा के, चाहे वो किसानों से संबंधित हो, चाहे व्यापारी भाइयों से संबंधित हो, किसी से भी, चाहे वो हमारे किसी भी क्षेत्र में हो, हम लोग 100% हमें वहाँ तक पहुँचा रहे हैं, सरकार तक। और जितनी भी डिमांड है, जितनी हमारी मांग है, जितनी भी समस्याएं, कोशिश करता हूँ सुबह उठते ही मेरा ध्येय यही होता है कि हर व्यक्ति की मदद कर पाऊँ। कोई भी व्यक्ति आए या कहीं मिले। अब आज ये स्थिति नहीं रही कि मिलने के लिए दिल्ली चंडीगढ़ जाना पड़ता हो, आज यहीं पर उपलब्ध हूँ और 24 घंटे उपलब्ध हूँ आप लोगों को। बल्कि मेरे पत्रकार बंधु, मेरे भाई हो आप, आपने चुनाव के समय में भी काफ़ी कवर किया। मुझे लगता है कि आपको भी फील्ड में उतरना चाहिए, पता करना चाहिए कि भाई आपका विधायक ठीक ठाक काम करेगा कि नहीं करेगा। फील्ड की जिक्र करें, हम धान का समय है और काफ़ी लोगों ने कनेक्शन के लिए पेमेंट भी कर दी, अपनी फीस पे कर दिया। काफ़ी गांव में पोल भी लगने हैं, लेकिन उनको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दिशा मीटिंग के दौरान काफ़ी किसान विपक्ष के सांसदों से मिले हैं, अधिकारियों से मिलते हैं। अधिकारी अभी तक मतलब पोल नहीं लगा पाए, कनेक्शन नहीं दे पाए। देखिए, इस विषय पे अभी कितना बड़ा फैसला हमारी सरकार ने करके दिखा। 70 मीटर तक जो बहुत बड़ी दिक्कत थी, किसान भाई अपना ट्यूबवेल, अपने कनेक्शन को शिफ्ट कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा, मतलब आप यूँ लगाओ कि उस पर शायद किसान संगठनों ने बहुत बड़ा वो भी दिया है, धन्यवाद भी किया है हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का। और जो भी ये दिक्कतें हैं, जो भी थोड़ी बहुत हैं, उनको 100% निजात दिलवा रहे हैं, धीरे धीरे चल रही हैं। और मैं, अगर कोई किसान भाई मेरे पास आता है या मैं किसी से मिलता हूँ, अपनी विधानसभा में मैं 24 घंटे रहता हूँ, ये तो है नहीं मैं तो 6 महीने में, साल भर में आता हूँ। मैं विधानसभा में अपनी में 5 दिन दे रहा हूँ, 5 दिन मिनिमम दे रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि मैं लोगों से मिल रहा हूँ। अगर इस प्रकार की कोई बात भी है तो हम 100% ऑफिसर्स को, कर्मचारियों से बात करेंगे, 100% इसका निजात दिलवाएंगे। मुझे लगता नहीं कि ऐसे हालात हैं। ये विपक्ष का है, और विपक्ष आपको सबको पता है कि आज कहाँ है। आज विपक्ष हाशिए पे है, मुद्दा विहीन है, मुद्दा है नहीं।
मुद्दा आपने कहा मुद्दा है नहीं, लेकिन दुष्यंत चौटाला 5,000 वोट लेते हैं, 5 या 6,000 वोट लेते हैं, लेकिन जो आपकी जीत है काफ़ी नेता हजम नहीं कर पाए हैं। ये जो कंट्रोवर्सी बनी रहती है, दूसरे तीसरे दिन बयान आते हैं नेताओं के, आपको लगता है ये शांत हो गए या 5 साल के लगातार चलेंगे? देखिए, जनता ने मुझे चुन लिया है। जनता ने के आशीर्वाद से मैं विधानसभा में पहुंचा हूं और लोकतंत्र है, मुझे लगता नहीं किसी को रोकना टोकना चाहिए। तो बोलो, बोलते रहो, बढ़िया है, बोलना जरूरी भी है। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में बोलना भी चाहिए, बोलने का अधिकार सबको है। मेरा आपसे आखिरी सवाल है, जैसे आज हम आपसे बातचीत कर रहे हैं, इंटरव्यू कर रहे हैं उचाना के विकास को लेकर, आगे हम बातचीत करें तो क्या उम्मीद करते हैं, क्या प्रोजेक्ट उचाना में आएंगे? एक तो हमारा सबसे बड़ा जो प्रोजेक्ट है वो हमारा इंडस्ट्री डेवलप हो। यहाँ पे इंडस्ट्री को लेके है। एक साथ में मैंने कहा कि हमारे बच्चों के लिए, हमारे बेटों के लिए कॉलेज भी उचाना में हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। मुख्यमंत्री डिमांड पूरी कर रहे हैं अगर आप डिमांड रखते हैं तो? 100% मुझे लगता है कि हमारी सरकार किसी भी फील्ड में हो, कहीं भी हो, और हर क्षेत्र में काम हो रहा है, समग्र विकास हो रहा है। और 100% मुख्यमंत्री जी अब जब भी आएंगे हम लोग उनके सामने, मैंने विधानसभा के पटल पे भी रखा है, और 100% हम मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखेंगे। और मुझे विश्वास है कि हमारी सरकार पूरा करेगी हमारी डिमांड। ये थे हमारे साथ उचाना विधानसभा से विधायक देवेंद्र अत्री। तमाम सवालों का इन्होंने जवाब दिया और उचाना के विकास कार्यों पर भी खास तौर पर इनकी निगरानी है, ध्यान है। आगे आने वाले समय में मुख्यमंत्री से अनेक मांगों को लेकर ये मिलेंगे और उचाना में जो इनके ड्रीम प्रोजेक्ट है उस पर भी इनका आगे कार्य चला हुआ है। उचाना से पंजाब केसरी के लिए मैं मनदीप पिलानी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।